गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन द वन डायमेंशन। ओके, कल हम कर चुके हैं भी कैसे आपका मोशन वन डायमेंशन में डिफाइन करने के लिए आपको कितनी कोऑर्डिनेट एक्सिस की रिक्वायरमेंट है। तो वन डायमेंशनल में मोशन के लिए मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको एक ही चूज करनी है उसकी पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए। मान लो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक्स एक्सिस, आप वाई भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो। मींस क्या है, वन डायमेंशन में मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको केवल वन एक्सिस चूज करनी है। ओके, उसके बाद जब आप हमें पता है जब हम वन डायमेंशन में मोशन की बात करते हैं तो वो जो मोशन होता है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ का मोशन होता है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ, क्योंकि आप एक एक्सिस को तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही डिस्क्राइब कर सकते हो। आप एक्स लेते हो तो मोशन इस टाइप का हो जाएगा, वाई लेते हो तो ऐसे हो जाएगा, और जेड लेते हो तो ऐसे आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आपके ऊपर कन्वीनियंट है कि भी आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो स्ट्रेट पाथ में जैसे मान लो आप ये मोशन हमारा, हम एक्स एक्सिस को इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ टाइम ज़ीरो है, पोजीशन मतलब ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद जैसे वो मूव करती है तो टाइम के साथ उसकी डिस्टेंस भी चेंज होगी, फर्दर मूव करेगी टाइम के साथ, फिर उसकी क्या है डिस्टेंस चेंज होगी। तो इसका मतलब जो आपकी डिस्टेंस है वो है आपका फंक्शन ऑफ द टाइम। मीन्स जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करेगा आपकी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कई बार आप देखते होंगे फंक्शन में, जैसे कि हम मैथ के अंदर करते हैं एफ ऑफ एक्स, मीन्स इसका मीनिंग ये है कोई फंक्शन एफ है जिसके अंदर ओनली एक्स इंक्लूड है। यही वो चीज़ मतलब है, यहाँ ये मतलब हम बोल सकते हैं भी जो आपकी डिस्टेंस टाइम टी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं भी आपकी टाइम के साथ डिस्टेंस का चेंज हो रहा है। उसके बाद हमें ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इनिशियल पॉइंट देखने हैं भी हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ओरिजिन, कोई ऑब्जेक्ट है ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, देखो इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं भाई, इसको मान करके आगे की ऑब्जेक्ट का मोशन को हम देखेंगे। जो रेफरेंस पॉइंट होता है इसका मतलब भाई हम उस ऑब्जेक्ट को तब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है जब वो ओ पे थी। ओके, आप बी को भी ले सकते हो ओरिजिन। तो इसका मतलब क्या है भी हमने ऑब्जर्वेशन तब स्टार्ट की है जब आपकी ऑब्जेक्ट बी थी और उसके बाद मूव करी थी। तो रेफरेंस पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग चाहे ए को लो चाहे बी को लो, आप कैसे भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो पहले हम ग्राफिकली टाइम का देख सकते हैं भी रेफरेंस पॉइंट हमें ग्राफिक कैसे टाइम के अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखो मान लेते हैं आपका ओरिजिन मैंने ज़ीरो ले लिया टाइम के अंदर। पहले तो क्या करना है आपको उसकी यूनिट पता होनी चाहिए भाई टाइम आप मेज़र किस में कर रहे हो, सेकंड में, हावर में, ईयर में। तो यहाँ मैंने बोल दिया मैं मेज़र कर रही हूँ सेकंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाती है, यहाँ मान लेते हैं सम टाइम आपका 1 सेकेंड। तो अब देखो फर्स्ट क्या है, आपको यूनिट डिफाइन करनी है जो आपका काम होना चाहिए। उसके बाद रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करो, मैंने ओ को क्या कर दिया रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ चली गई, देखो ओ पर चली गई। ठीक है, तो ए पे चली गई सॉरी, तो यहाँ आपका टाइम कितना है 1 सेकेंड है। तो डिस्टेंस देखो चेंज हो रही है या नहीं हो रही टाइम के साथ। ठीक है, उसके बाद मान लो वो बी पे जा रही है, यहाँ पे कितना है 2 सेकेंड है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ आप हावर भी ले सकते हो, सेकंड भी ले सकते हो, ईयर भी ले सकते हो। कभी भी यूनिट को चेंज करने से उनका टाइम इंटरवल चेंज नहीं होता किसी भी ऑब्जेक्ट का। टाइम इंटरवल की बात हो रही है तो टाइम इंटरवल होता है जो आप बोलते हैं ना सिमल्टेनियसली। मान ले इसको मैं नाम दे देती हूँ फर्स्ट इवेंट।
मतलब मैंने जब देखा था जब ऑब्जेक्ट ए पे थी, उसके बाद इसको दे देते हैं हम सेकंड इवेंट, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ थी, बी पे थी। तो टाइम इंटरवल होगा इसका और इसके टाइम का डिफरेंस। ठीक है, तो टाइम अलग क्वांटिटी होती है। टाइम तो जैसे कि 1 आवर ले लिया, अभी ऑब्जेक्ट वहाँ थी, इसका टाइम क्या है 2 आवर है। बट इंटरवल होता है हमेशा डिफरेंस भाई इनके बीच में। तो टाइम इंटरवल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप सेकंड लो चाहे आप आवर लो। ठीक है, उसके बाद मान लो आप ले रहे हो ओरिजिन को ले रहे हो ए, जहाँ पे आपके 12 बज गए हैं। ठीक है, और बी इवेंट पे आपका मान लो 2 का टाइम है, और कोई यहाँ पे सी पॉइंट ले लो, यहाँ पे आपका है 11, यहाँ पे 2 PM 12 और यहाँ पे AM। हमने 12 को रेफरेंस पॉइंट ले लिया, चूज कर लिया ए रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब आपको बी का टाइम रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ देखो इसमें 12 बज गए और यहाँ 2 बज गए, इन दोनों का टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल का डिफरेंस, मतलब ये बोल रहे हैं भी इस में और इसके टाइम में कितना डिफरेंस है। तो बी इवेंट आपका कब हुआ है 2 PM में, मतलब हम बोल सकते हैं 2 आवर बाद, मतलब वो ऑब्जेक्ट 2 घंटे बाद रेफरेंस पॉइंट से आपके बी पॉइंट पे पहुंची है। उसके बाद यदि आपको कोई बोल दे भी सी पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो आपको लिखना है टी इजिकल टू डिफरेंस माइनस के 1 आवर। ठीक है, अब आप ये बोलते हो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव साइन हम इस सेंस में नहीं ले रहे हैं कि भी वो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव हम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हम उस पोजीशन पे सी पे पहले ही पहुंच चुके थे। ओके, क्योंकि 11 आपके 12 से पहला होता है, तो मतलब क्या है नेगेटिव साइन का, भाई हम जैसे ए पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट से पहले ही 1 घंटे पहले उस ऑब्जेक्ट के वहाँ पर पहुँच गए थे। यदि आपका पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से पहले है तो आपको नेगेटिव लेना है, बाद में है तो आपको पॉजिटिव लेना है। ओके, उसके बाद डिस्टेंस के अंदर हम करेंगे, मान लीजिए हो गया x हो गया 0 किलोमीटर, मान लिया मैंने यहाँ ए पॉइंट पे 2 किलोमीटर, या मैंने मान लिया 4 किलोमीटर बी पॉइंट पे। वही है, देखो रेफरेंस पॉइंट 0 लेते हो और ए पे आपको डिस्टेंस निकालनी है तो कितनी है 2, बी पे निकालनी है तो 4, आप अपनी अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस से डिपेंड करेगी भी आप रेफरेंस पॉइंट क्या चूज कर रहे हो। मान लो मैं रेफरेंस पॉइंट को ये चूज कर दिया बी, एट बी मेरा क्या है रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट पे क्या है, और मुझे अब ए के ऊपर आपकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा माइनस का 2 किलोमीटर। नेगेटिव साइन भी क्या मतलब है भी वो डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट में पहुंचने से पहले हम कवर कर चुके हैं, इस वजह से वहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ना टाइम कभी नेगेटिव होता, बट वो ये कंडीशन बता रहे हैं भी उस पॉइंट पे पहुँचने से पहले, रेफरेंस पॉइंट से पहुँचने से पहले हम वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो आप यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस मान लो आप 6 किलोमीटर कर रहे हो, तो यहाँ डिफरेंस कितना है पॉजिटिव 2 किलोमीटर। तो अब आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए भी कहाँ आपको पॉजिटिव लेना है और कहाँ आपको नेगेटिव। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, यदि आपका रेफरेंस पॉइंट बी है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड मीन्स उसके पहले वाले पॉइंट पे यदि आप डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो या टाइम कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो क्वांटिटी नेगेटिव होगी, और उसके राइट हैंड साइड पे कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो क्वांटिटी आपकी ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ओके, और ऑलवेज रिमेंबर रखना 1 डायमेंशनल के अंदर हमारे साथ जो मोशन होता है, जो पाथ ऑब्जेक्ट एक्वायर करती है